हेलो गाइस, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइस आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th की है। इसमें पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन 7 है कि इफ़ cot थीटा इक्वल में 7/8 है, इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है, कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक। तो दे रखा है इसमें कॉट थीटा है 7/8 है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट पहला होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, पीवीपी से और एचएचबी से, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले से, ठीक है। तो हमें टेन थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉस थीटा। ओ सॉरी, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या है? पी बाई बी, तो इसका उल्टा होता है बी बाई पी हो जाएगा। तो ये हो गया बी बाई पी हो गया। तो इसका मतलब हो गया 7/8। अब थीटा क्या है? सी है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो जिसमें क्या होगा, दो साइड हमें पता होगा, दो साइडें पता होगा, हमें तीसरी साइड निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें कौन सी दो साइडें पता है? तो बेस है और परपेंडिकुलर है। अब थीटा के सामने वाले क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर यहाँ है, नीचे दे है, तो हो गया ए बी, और बेस हो जाएगा ये बी सी अपॉन में 7/8, ठीक। तो लेट कर लेंगे कि बी सी इक्वल में हो जाएगा 7 के और ए बी इक्वल में 8 के, है ना। अब दो साइडें पता है, बी सी है 7 के और ए बी है 8 के, ठीक है। हमें तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC फाइंड करना है हमें, AB कितने हैं? 8 के, AB हो गया 8, ठीक है। 8 के का स्क्वायर प्लस BC है 7 के का स्क्वायर। AC स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस में 49 के स्क्वायर। AC स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 13 और ये हो गया 611, तो इतना हो गया, ठीक। 113 हो गया। AC जब ये इधर रूट गया, स्क्वायर जब इधर गया तो क्या आ जाएगा? ये रूट में आ जाएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है। अब के स्क्वायर जैसे कि के स्क्वायर का पेयर बन जाएगा 113 इंटू में के, तो के क्या हो जाएगा? जब पेयर बन गया तो बाहर आ गया, तो 1 रूट ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 113 के, रूट में आ गया 113 के आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया हाइपोटेनियस कितना आ गया? 113 के, रूट 113 के। AC का वैल्यू आ गया 113 के, ठीक। अब हमें तीनों साइड पता हो गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं अब इसमें। तो इसमें हमें ज़रूरत ऐसे है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो सबसे पहले हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पहला होता है P/H होगा, P/H हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 8 के और हाइपोटेनियस है रूट 113 के, है ना।
उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है बी सी, ये हो जाएगा 7K, और हाइपोटेनियस ए सी √113K, है ना। अब यहाँ से इसमें रखेंगे हम, इस वाले में पार्ट फर्स्ट में, तो वहाँ दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। या इवेल्युएट करना है तो जैसे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का कितना वैल्यू आया था 8K अपॉन में √113K, 113K का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन √113K का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना होता है 64K स्क्वायर, ठीक है। जब ये जैसे कि √113 है, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना हो गया, वो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर, 113K स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर अपॉन में फिर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 113K स्क्वायर, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113 एलसीएम हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले को एलसीएम ले रहे हैं तो होगा 113 माइनस का 64, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से नीचे 113 हमने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 113 माइनस का 49। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, ठीक है, और ये हो गया 10, ये होगा 49। अब जैसे नीचे है, नीचे में सेम सेम होता है तो कैंसिल कर देते हैं इस, ठीक है। तो ये होगा 49 और 113 में से 49 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 64। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, पार्ट फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने यहाँ देखा था कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा होगा तो b/p होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है b/p, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बेस कितना है, बेस क्या था, बेस है ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस है 7K और परपेंडिकुलर है 8K, इसका स्क्वायर तो ये होगा 49K स्क्वायर अपॉन में 64K स्क्वायर, K से K कैंसिल तो 49 अपॉन में 64, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन है 8, इफ 3 cot A इक्वल में 4 है, चेक वेदर, दे रखा है कि इतने के बराबर ये है या नहीं है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जितना वैल्यू इसका आएगा क्या इसके इक्वल है या नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 3 cot A इक्वल में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot A इक्वल में 4/3 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है PBP और HHB, पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा,
तो हो जाएगा b/p उल्टा क्या हो जाएगा b/p अपॉन में 4/3। अब कॉट ए है तो ए हम थीटा क्या हो जाएगा a, ठीक। अब थीटा ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ठीक है, और है ना बेस हो जाएगा AB। तो AB हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन में 4/3। इसको लेट कर लेते हैं कि लेट AB इक्वल में 4K और BC इक्वल में 3K। AB इक्वल में क्या होगा 4K और BC इक्वल में 3K, ठीक है। अब दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC का AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में है ना AB का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस इक्वल में सम ऑफ टू साइड, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर होना चाहिए। तो AC का स्क्वायर हो गया, BC कितना है, BC हो गया 3K का स्क्वायर प्लस में AB है 4K का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर AC स्क्वायर। अब AC क्या हो गया, रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा क्या 5K, AC का वैल्यू आ गया यहाँ 5K, ठीक। तो AC इक्वल आ गया 5K। अब हमारा तीनों साइड पता हो गया तो हम कुछ भी अब निकाल सकते हैं। तो पहला है इसमें देखा जैसे कि टेकिंग क्या करेंगे LHS साइड क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस tan क्या होता है, पहले तो हमें tan निकालना पड़ेगा। tan होता है जैसे PVP, तो साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा क्या होता है P/B का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में P/B का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है। तो इसका 3K अपॉन में बेस क्या है, बेस है 4K का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे बस प्लस लग जाएगा 1 प्लस में 3 अपॉन में 4K का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 9K स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 9K स्क्वायर अपॉन में 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर, ठीक है। 3K स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16K स्क्वायर, ठीक है। और इधर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर अपॉन में यहाँ फिर नीचे वाले से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6K स्क्वायर, तो हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। नीचे से नीचे कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 7K स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में कितने हो गए ये 25K स्क्वायर, K से K कैंसिल तो 7 अपॉन में 25 ये आ गया। अब दूसरा है ये क्या लेंगे, टेकिंग है ना, LHS हो गया RHS साइड। तो ये होगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो कॉस क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला होता है P/H,
सॉरी बी बाई एच होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो बी क्या है, बी हमारा जो बेस है ये 4k अपॉन में हाइपोटेनियस है 5k का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3k और हाइपो है 5k होल स्क्वायर, हो जाएगा 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 25k स्क्वायर, इससे 1 टाइम्स में आएगा तो होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर, ये कैंसिल तो 7 अपॉन में 25। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS है, मीन्स ये दोनों क्या है बराबर है, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ ट्रेंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट ए बी पे है, मतलब कि एक ट्रेंगल है, ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, ठीक है। इफ tan a इक्वल दे रखा है 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट हो गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सब कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो tan a इक्वल में 1/√3 है, तो tan क्या होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, साइन थीटा होता है पहला, दूसरा कॉस थीटा और ये होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा p बाई बी, tan a है तो थीटा ये होगा, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा BC, ठीक है, BC होगा, और इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाले हो गया, है ना, और बेस क्या हो गया AB, तो 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि BC इक्वल में 1k और AB इक्वल में √3k। अब BC कितने हैं 1k और ये हो गया √3k। अब हम क्या करेंगे, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालेंगे, तो तीसरी साइड निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल में AB हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 प्लस में ये कितना हो गया 1, है ना, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, तो AC स्क्वायर, AC इधर आ गया रूट, तो होगा 4, है ना, 4k स्क्वायर, मतलब k था ही यहाँ पे k है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या पेयर बन गया 2 × 2 × k × k, तो पेयर बनने से क्या होता है रूट से बाहर आ जाता है एक, तो 2k, तो AC आ गया 2k। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ठीक है। साइन A के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग साइन A पहले फॉर्मूला लिखेंगे P/H हो गया, ठीक। उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा B/H, फिर है उसके बाद प्लस कॉस हो जाएगा B/H और इनटू में साइन हो जाएगा P/H, ठीक।
पहला जो है वो साइन ए के अकॉर्डिंग हमें साइन ए थीटा हमारा ए होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी ही रहेगा। अब कॉस सी के अकॉर्डिंग थीटा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा बी सी, बेस हो गया बी सी, हाइपोटेनियस ए सी ही रहेगा। फिर कॉस ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो बेस क्या होगा ये और हाइपोटेनियस ए, प्लस बेस हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया ए सी इंटू साइन सी है, तो सी के अकॉर्डिंग थीटा देखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। बी सी कितने हैं 1 के, और ए सी कितने हैं, ए सी हो गए 2 के, ठीक है। मल्टीप्लाई बी सी है 1 के और ए सी है 2 के, प्लस ए बी है √3 के और ए सी है 2 के, इंटू में ए बी है √3 के और अपॉन में ए सी है 2 के, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 1 अपॉन में 4 प्लस, और इसका जैसे कि √3 इंटू में √3 हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर, के हम हटा दे रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 4, तो 1 प्लस में 3 तो 4/4, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। ये अब गाइस सेकंड जो है वो सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, तो सेकंड आप कर लेना, मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन है इन ट्रेंगल है पी क्यू आर, क्या है इन ट्रेंगल पी क्यू आर, राइट एंगल जो है वो क्यू पे है 90 डिग्री, और पी आर प्लस क्यू आर मिलके 25 सेंटीमीटर, ये और ये, ठीक। उसके बाद पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी करना है ना। तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने दे रखा है। तो हम लेट कर लेते हैं इसको, लेट कर लिए क्यू आर इक्वल में एक्स लेट कर लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे पी आर प्लस में एक्स इसमें पुट कर देंगे, क्यू आर के जगह पे एक्स इक्वल में होगा 25। अब पी आर कितने हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25, और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक। तो पी आर जो आ गया वो 25 माइनस एक्स, और हमने इसको एक्स लेट कर लिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, अभी ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों साइड मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू या क्यू पी, क्या दे रखा था पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर कितने 25 माइनस में एक्स का स्क्वायर इक्वल में क्यू आर है एक्स का स्क्वायर प्लस यह 5 का स्क्वायर पी क्यू, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 25 होगा, है ना, 5 12 10, तो ये हो जाएगा 625 है ना। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल किया तो a स्क्वायर माइनस 2a
और बी हो गया, 2ab हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 25। 6 2 5 ये हो गया 50x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अब इसको क्या करना है, सभी को या तो उधर ले जाए या तो इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 है ना। तो हमने क्या किया, इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, इधर ही लेके आ रहे हैं इसको। 6 2 5 हो जाएगा माइनस का 50x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस में और ये भी इधर आ गया तो माइनस में, इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 625 है, माइनस का 25 और माइनस का 50x बराबर में 0 है, तो कितने हो गए, ये 600 बचे, 600 और ये 50 उधर चला गया तो हो गया 50x प्लस का, इससे हम 1 0 से 1 0 और ये कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो x इक्वल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। मतलब x है 12 सेंटीमीटर, ये 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो हाइपोटेनियस हो गए 13। अब हमें निकालना है साइन p, क्या निकालना है ना, हमें निकालना है साइन p। तो साइन p फॉर्मूला क्या होता है, p/p, p/b अपॉन में h/b, ठीक है। तो पहला होगा p/h, तो p के हिसाब से हमारा ये थीटा है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा QR अपॉन में हाइपोटेनियस PR तो है ही, कितना हो गया QR है 12 सेंटीमीटर अपॉन में PR है 13, ये हो गया। उसके बाद है cos p, दूसरा होता है b/h cos p, b/h p के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस क्या होगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 5 अपॉन में हाइपोटेनियस होगा 13। उसके बाद है tan p क्या होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा QR, तो कितना हो गया 12 अपॉन में बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 11 जो है जो कभी नहीं पूछता है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ही क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो।